पूर्वोत्तर भारत अपनी सांस्कृतिक विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के कारण देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ 8 राज्य सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय स्थापित हैं, जो तिब्बत, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश जैसे अंतर्राष्ट्रीय पड़ोसियों से भी घिरे हैं। इन राज्यों की पहचान न केवल उनकी विविध जनजातियों और परंपराओं से होती है, बल्कि दशकों से चल रही उग्रवाद और असंतोष की घटनाओं से भी जुड़ी है, जिसने न केवल यहाँ के निवासियों को बल्कि पूरे देश को प्रभावित किया है। 1947 में आज़ादी के बाद जब भारत के विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ, तब पूर्वोत्तर के राज्यों को मुख्यधारा में लाना एक बड़ी चुनौती बन गई। यहाँ की जनजातियां अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान खोने के डर से मुख्यधारा में समाहित होने के प्रति हिचकिचा रही थीं। इस असंतोष की शुरुआत नागा पहाड़ियों से हुई, जहां 1947 में ही नागा नेशनल काउंसिल ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। इसके बाद धीरे धीरे असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम जैसे राज्यों में भी अलगाववादी आंदोलनों ने जोर पकड़ लिया। इन आंदोलनों के कई कारण हैं। पहला, क्षेत्र की सांस्कृतिक विविधता और पहचान की रक्षा की भावना। दूसरा, आर्थिक और आधारभूत विकास की कमी। तीसरा, मुख्यधारा से लगातार दूरी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी। असम में बांग्लादेशी प्रवासियों ने जनसांख्यिकी बदल दी, जिससे असंतोष गहरा गया। कई बार बाहरी शक्तियों जैसे चीन और पूर्वी पाकिस्तान ने भी इन उग्रवादी समूहों को समर्थन दिया। हर राज्य की अपनी कहानी है। असम में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, मणिपुर में यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, नागालैंड में अलग राष्ट्र की मांग, त्रिपुरा में बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ अभियान और मिजोरम में असमिया प्रभुत्व से मुक्ति का संघर्ष। केंद्र सरकार ने इन आंदोलनों को रोकने के लिए सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम AFSPA लागू किया, जिसे स्थानीय लोगों ने कठोर माना। इन सभी संघर्षों के केंद्र में है पहचान, सम्मान और समान अवसर की मांग। विकास, संवाद और समावेशी नीति ही पूर्वोत्तर भारत को स्थिरता और शांति की ओर ले जा सकती है, ताकि यह क्षेत्र देश की प्रगति में और अधिक योगदान दे सके।